कार्यपालिका कार्यपालिका का संसदीय सरकार की व्यवस्था है। दो प्रकार में बांटा गया है, संघीय कार्यपालिका और दूसरा है राज्य की कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका को 4 पार्टों में बांटेंगे: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मान्यवादी। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता आ गया। संघीय कार्यपालिका हमारे संविधान निर्माता द्वारा संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई है। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं मान्यवादी सम्मिलित होते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति उपराष्ट्रपति के निहित होता है तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होते हैं और प्रधानमंत्री उनके परिषद कार्य का वास्तविक प्रधान होते हैं। अब भारत के राष्ट्रपति को 52 अनुच्छेद में कहा उसका पद के बारे में। राष्ट्रपति का पद देखो, आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के सर्वोच्च पद होता है तथा वह राष्ट्र का अध्यक्ष एवं देश की एकता, अखंडता और दृढ़ता का परिचय होता है। अनुच्छेद 53 में क्या है? अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका संबंधित शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्रवाई उसके नाम से ही की जाती है। भारत की रक्षा की बलों सर्वोच्च कामना उसके निहित होती है और उसका प्रयोग कानून द्वारा विनियमित होता है। आ गया अनुच्छेद 54 आ गया आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जिसको अप्रत्यक्ष उसका राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। इसमें मंत्री मंडलों के सदस्य भाग लेते हैं, MLA, MP, राज्यसभा का, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये तीनों भाग लेते हैं। और इसमें का निर्वाचित किया सदस्यों द्वारा उनके दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जिसमें संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य तथा राज्य के विधानसभाओं तथा 70वें संविधान संशोधन 1972 के दौरान द्वारा संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा दिल्ली, पुडुचेरी का निर्माण सदस्य सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य की विधानसभा में मनोनीत सदस्य, राज्य की विधान परिषद तथा द्विनीतिय विधायक के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसे मनोनीत सदस्य होता है जो राष्ट्रपति के
हित राष्ट्रपति अपना करता मनोनीत सदस्य, वो भाग नहीं लेते कोई भी स्टेट से हो तो। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से होनी चाहिए तथा संघीय राज्य की समता भी होनी चाहिए। इसलिए संसद तथा राज्यों की विधानसभा में प्रत्येक सदनों के मतों की संख्या निम्न प्रकार के निर्धारित की उसकी जनसंख्या के द्वारा उसकी दो कोई एमएलए या एमपी वोट देगा, उसका वोट का कितना वैल्यू है, कितना एक वोट का कितना संख्या वो बोल रहा है। संविधान दो विधान निर्वाचन सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य 1000 से गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग लेने में होता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और क्या है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा 1000 से गुणनफल गुना कर देना, भाग देना पर प्राप्त होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक विधायकों का मत मूल्य अलग अलग होता है। जो भी विधायक होता है उसका मूल्य अलग अलग होता है, हर राज्य का अलग अलग है। राज्यों के विधानसभा के मत की मूल्य के लिए